इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कोल प्रजाति। तो जो कोल प्रजाति है, इसको उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति माना जाता है। और कोल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप एवं बद्धे थे। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या शबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा और वृक्ष पूजा भी करती थी। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूतांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कोलों में बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। और जो शिव प्रसाद डबराल हैं, इन्होंने कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। इसके बाद है किरात प्रजाति। तो जो किरात हैं, कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है और इनकी भाषा या बोली मुंडा एवं इनका प्रमुख खाद्य सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी, पशुपालक व आखेटक जाति थी। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे से अर्जुन से युद्ध किया। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ, जिसे शिवप्रयाग भी कहा जाता था। और जो बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, इसमें हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य, इसमें भी किरातों का वर्णन हमें मिलता है। और वर्तमान में अस्कोट एवं डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। और राहुल सांस्कृत्यायन के ग्रंथ हिमालय परिचय में किरातों में संयुक्त परिवार प्रथा व पुनर्जन्म एवं जादू टोना में विश्वास रखने का वर्णन मिलता है। और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी किरातों का हमें वर्णन मिलता है। तो इसमें आगे है, अब है खस प्रजाति। तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। और खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। और जो बृहत संहिता है, इसमें खसों को तंगा कहा गया है। और घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा, ये भी खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। और जो झटेला प्रथा है, ये भी खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करती है, तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता है। इसके बाद खस लोग अपनी जो ज्येष्ठ पुत्री होती है, उसको मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। व जेठू प्रथा में खसों के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार खसों के समय में हुआ है। इसके बाद है शक प्रजाति या शक जाति। तो शक पश्चिम एशिया से आई हुई पशुपालक जाति थी। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार शक खस का ही अपभ्रंश है। उत्तराखंड के अधिकांश सूर्य मंदिरों में इस जाति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद है भूटांतिक या शौका प्रजाति। तो जो काली नदी घाटियों में रहने वाली भूटिया प्रजाति है, इसको शौका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी
1962 ईस्वी तक भूटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 ईस्वी में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भूटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। भूटांतिकों की अनेक उपजातियां थी जो निम्न है: गरब्याल, गुंज्याल, मर्तोलिया, तोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल। भूटांतिकों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी एवं राठ को भूटिया लोग बिरादरी सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। रणबड़ प्रथा, इसका प्रचलन दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में है। भूटिया लोग धुरमा देवता की पूजा वर्षा के रूप में करते हैं, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व व्यापार के रूप में करते हैं। भूटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है और भूटिया उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति है।